अस्सलामुअलैकुम मोहतरम ख़वातीन व हज़रात। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बैतुल मक़दिस के बारे में तफसील से जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, बैतुल मक़दिस या यूँ कहिए कि यरूशलेम, इस शहर की गिनती दुनिया के सबसे पुराने शहरों में की जाती है और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सबसे ज़्यादा लोगों की जानें इसी शहर के पीछे गई हैं और आज भी इस शहर के पीछे जंग जारी है। ऐसा इसलिए है कि दुनिया पर तीनों आसमानी मज़ाहिब के मानने वालों के लिए ये शहर बहुत ही अहमियत रखता है। तीनों इब्राहिमी दीनों के मानने वाले जैसे यहूदी, ईसाई और मुसलमान वक्त वक्त पर इस पर अपना हक जताते रहे हैं। यहूदी जिस दीवार को हद से ज्यादा मुकद्दस मानते हैं, जिसे वेलिंग वॉल या दीवारे गिरिया भी कहते हैं, जो कि हैकले सुलेमानी की आखिरी दीवार बच गई है। ईसाई मजहब के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी शहर में सूली पर लटकाया गया था और ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह भी इसी शहर में मौजूद है। और मुसलमानों के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी शहर में सारे पैगंबरों की इमामत फरमाई थी और फिर यहीं से आप मेराज के आसमानी सफर पर गए थे। और बैतुल मक़दिस हम मुसलमानों का किबलाए अव्वल भी है। दोस्तों, सबसे पहले इस शहर को दाऊद अलैहिस्सलाम ने फतह किया था, फिर आपने इसको अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत भी बनाया था। आपने ताबूत सकीना को रखने के लिए, जो कि एक मुकद्दस संदूक था, एक हैकल की तामीर का सोचा, लेकिन आपके ज़माने में तामीर पूरी ना हो सकी, इसलिए इसका जिम्मा आपके बेटे सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम पर आ गया और आपने इसकी तामीर जिन्नातों से कराई। आपकी वफात के बाद इस शहर में उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन यहूदियों की सबसे बड़ी बर्बादी तब हुई जब बख्त नसर, जो कि बाबुल का एक जालिम बादशाह था, उसने यरूशलेम पर हमला कर दिया और लाखों यहूदियों को कत्ल किया और हैकल को तबाह बर्बाद कर दिया और 1 लाख से ज्यादा यहूदियों को कैद करके बाबुल इराक ले गया और उसने शहर के बाहर यहूदियों की एक बस्ती बसाई जिसका नाम तेले अबीब रखा। कुछ ही साल गुजरे थे कि ईरान के एक रहमदिल बादशाह ने बाबुल पर हमला कर दिया जिसका नाम साइरस था। उसने सारे यहूदियों को आजाद करा दिया और यहूदियों ने साइरस की मदद से अपना वो हैकल दोबारा तैयार कर लिया जो कि तबाह हो गया था, लेकिन वक्त ने वही सब कुछ दोबारा दोहराया और उस वक्त सबसे बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर के बादशाह टाइटस ने शहर पर हमला कर दिया और हैकल भी तबाह कर दिया। यहूदियों पर बहुत जुल्म किया और यहूदियों का इस शहर में रहना दुश्वार हो गया और गुलाम बनाकर बाजारों में बेच दिए गए। 550 साल तक ईसाइयों ने यहूदियों को यहाँ आने की इजाजत नहीं दी, लेकिन जब मुसलमानों ने हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में इस शहर को फतह किया, तो आप हजरत उमर फारूक ने इसे इंटरनेशनल सिटी बना दिया और यहूदी, ईसाई और सभी के लिए इसके दरवाजे खोल दिए गए। क्योंकि ईसाइयों ने अमन के मुआहदे के तहत शहर मुसलमानों को दिया था, इसलिए उन्होंने मुआहदे में लिखवाया कि यहूदी यहाँ आ सकता है, ज़ियारत कर सकता है, लेकिन बस नहीं सकता। दोस्तों, ये थी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बैतुल मुक़द्दस की तफसील। ऐसी ही दीनी और दुनियावी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब।